तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वतों के मिलन स्थल पर छायापुर नाम का एक विचित्र राज्य था। इस राज्य की विशेषता ये थी कि यहाँ सूरज की रोशनी तो पहुँचती थी, लेकिन लोगों के मन में हमेशा अंधकार रहता था। यहाँ के राजा धुंधुमार एक ऐसे शासक थे जो केवल उन वस्तुओं पर विश्वास करते थे जिन्हें वे देख सकते थे। उस राज्य में शिल्पी नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी जो जन्म से अंधी थी। शिल्पी के पास देखने के लिए आंखें तो नहीं थीं, लेकिन उसके पास स्पर्श की एक अद्भुत शक्ति थी। वह मिट्टी से मूर्तियां बनाती थी। वह किसी मंदिर में नहीं जाती थी, क्योंकि उसे बताया गया था कि महादेव अति सुंदर और तेजस्वी है और वह देख नहीं सकती, इसलिए वह उनकी सुंदरता का अनुभव नहीं कर पाएगी। एक बार राज्य में एक बड़ी प्रतियोगिता रखी गई। राजा ने घोषणा की कि जो भी महादेव की सबसे सुंदर और सजीव मूर्ति बनाएगा उसे राजशिल्पी का पद दिया जाएगा। बड़े बड़े मूर्तिकार आए। किसी ने संगमरमर से तो किसी ने शुद्ध स्वर्ण से महादेव की भव्य मूर्तियां बनाई। शिल्पी ने भी अपनी मिट्टी उठाए और एक कोने में बैठकर मूर्ति बनाना शुरू किया। जब राजा ने उसकी अधूरी मूर्ति देखी तो उपहास करते हुए कहा, अरे बालिका, तूने तो न कभी सूर्य देखा, न चंद्रमा, न ही महादेव की कोई तस्वीर। तू भला क्या खाक सबसे सुंदर मूर्ति बनाएगी। उद्धरण चिन्ह। शिल्पी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, सुंदरता आंखों का विषय है ही नहीं, वह तो स्पर्श और भाव की बात है। मैं महादेव को देख नहीं सकती, पर मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। प्रतियोगिता का दिन आया। सारी मूर्तियां रेशमी पर्दों के पीछे रखी गईं। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें उन पर पड़ी, एक चमत्कार। छोटे सोने की मूर्तियां चमक रही थीं, पत्थर की मूर्तियां भव्य थीं, लेकिन शिल्पी की मिट्टी की मूर्ति के पास जाने पर लोगों को एक अजीब सी शांति और ठंडक महसूस हो रही थी। राजा ने जब शिल्पी की मूर्ति से पर्दा हटाया तो वे दंग रह गए। वह मूर्ति देखने में बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक अनोखी बात थी। महादेव के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो हर देखने वाले को ऐसा महसूस कराती थी जैसे महादेव स्वयं उसे सांत्वना दे रहे हों। तभी सभा में एक वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने मूर्ति को छुआ और चिल्लाए, यह क्या? इस मूर्ति में तो धड़कन है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही राजा ने अपना हाथ उस मिट्टी की मूर्ति के हृदय पर रखा, उन्हें स्पष्ट रूप से धक धक सुनाई दी। अचानक वह मिट्टी की मूर्ति जीवंत हो उठी और उसमें से महादेव का एक सौम्य रूप प्रकट हुआ। पूरी सभा उनके चरणों में गिर पड़ी। महादेव ने शिल्पी के सिर पर हाथ रखा और राजा से बोले, राजन, बाकी सबने मेरी वह मूर्ति बनाई जो उन्होंने शास्त्रों में देखी या कल्पना की, पर शिल्पी ने वह मूर्ति बनाई जो उसने अपने हृदय में अनुभव की। जो देख सकते हैं वे अक्सर रूप के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन जो भीतर से देखते हैं वे सत्य तक पहुंचते हैं। मुझे सोने के गहनों की चमक नहीं, इस मिट्टी की सौंधी खुशबू और निस्वार्थ स्पर्श ने खींच लिया। महादेव ने शिल्पी की आंखों को छुआ और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। लेकिन शिल्पी ने आंखें खुलते ही कहा, प्रभु, मुझे बाहरी संसार नहीं देखना, मुझे बस वही रूप देखना है जो मुझे अंधेरे में भी आपके करीब रखता था। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह संसार की पहली ऐसी शिल्पी बनेगी जिसकी बनाई मूर्तियों को छूते ही लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। उस दिन से राजा का अहंकार टूट गया और उन्होंने राज्य का नाम बदलकर जोधपुर रख दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव रूप रंग या दिखावे के भूखे नहीं हैं। वे तो उस स्पर्श के भूखे हैं जो पूरी श्रद्धा और मासूमियत के साथ उन्हें पुकारता है। शिल्पी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद जोधपुर का कायाकल्प हो गया। अब वहां की मिट्टी भी चंदन की तरह महकने लगी थी। राजा धुंधुमार अब पूरी तरह बदल चुके थे, लेकिन उनकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक समय ऐसा आया जब जोधपुर पर एक भयंकर महामारी का प्रकोप हुआ। लोग बीमार पड़ने लगे और राज्य के वैद्य भी हार मान गए। राजा व्याकुल होकर शिल्पी के पास पहुंचे, जो अब अपनी कुटिया में महादेव की एक नई मूर्ति गढ़ रही थी। राजा ने रोते हुए कहा, शिल्पी, मैंने अपना सारा अहंकार त्याग दिया, राज्य की संपत्ति महादेव के चरणों में डाल दी, फिर भी मेरी प्रजा क्यों तड़प रही है? क्या महादेव हमसे फिर रुष्ट हो गए हैं? शिल्पी ने अपनी आंखें बंद की और उस मिट्टी को सहलाया जिसे वह रूप दे रही थी।
उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, महादेव रुष्ट नहीं है, वे तो हमारी साझा शक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने धन दिया, पर क्या आपने अपना श्रम दिया? मंदिर के स्वर्ण से प्यास नहीं बुझती, जल से बुझती है। शिल्पी ने राजा को एक रहस्य बताया। उसने कहा कि महादेव ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर बताया है कि राज्य के उत्तर में एक सूखी हुई पहाड़ी है, जिसे शून्य पर्वत कहते हैं। यदि राज्य का हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, अपने हाथ से वहां की मिट्टी खोदे, तो वहां से महादेव के पसीने की एक बूंद निकलेगी जो अमृत के समान होगी। राजा धुंधुमार ने तुरंत अपनी रेशमी पोशाक उतारी और हाथ में फावड़ा लेकर शून्य पर्वत की ओर चल दिए। उन्हें देखकर पूरी प्रजा, बूढ़े, बच्चे, अमीर और गरीब, सब कंधे से कम धा मिलाकर मिट्टी खोदने लगे। हफ्तों तक कड़ी मेहनत चली। राजा के हाथों में छाले पड़ गए, पर वे रुके नहीं। अंतिम दिन जब राजा ने मिट्टी की आखिरी परत हटाई तो वहां कोई जल का स्रोत नहीं निकला। लोग निराश होने लगे। तभी शिल्पी वहां आए। उसने उस सूखी मिट्टी के बीच अपनी बनाई हुई छोटी सी मिट्टी की शिवलिंग रखी और उस पर अपने पसीने और श्रम की एक बूंद टिपकाए। जैसे ही वह बूंद शिवलिंग को छुई, पर्वत के भीतर से एक गड़गड़ाहट हुई। अचानक वहां से नीले रंग की एक जलधारा फूट पड़ी। यह कोई साधारण जल नहीं था, इसकी खुशबू वैसी ही थी जैसी शिल्पी की मूर्तियों की होती थी। जिसे भी उस जल का स्पर्श मिला, उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो गई। महादेव की वाणी पूरे पर्वत पर गूंजी, ग्रेटर देन, जब तक तुम केवल प्रार्थना कर रहे थे, मैं सुन रहा था। लेकिन जब तुम सब एक होकर कर्म करने लगे, तो मैं स्वयं बहने लगा। शक्ति पत्थरों में नहीं, तुम्हारे एकजुट होने और परिश्रम में है। ये जल मेरी कृपा नहीं, तुम्हारे सामूहिक संकल्प का फल है। ग्रेटर देन, उस जलधारा का नाम श्रम गंगा पड़ा। राजा समझ गए कि भक्ति का असली अर्थ केवल मंदिर में हाथ जोड़ना नहीं, बल्कि मानवता के लिए पसीना बहाना भी है। शिल्पी ने सिखाया कि महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार वह नहीं जो वह आसमान से दिखाते हैं, बल्कि वह है जो वह हमारे भीतर की करुणा और मेहनत से पैदा करते हैं। आज भी कहा जाता है कि जोधपुर जो अब एक तीर्थ है, में जो कोई भी अपने हाथ से एक वृक्ष लगाता है या किसी प्यासे को पानी पिलाता है, उसे महादेव के साक्षात दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह स्वयं महादेव का कार्य कर रहा होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।